नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के बयान को लेकर बवाल काटा। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रदर्शन भी किया गया। दरअसल समाजवादी पार्टी विधायक समरपाल सिंह के एक सवाल पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का सम्मान तो बहुत किया, सपा वाले नेताजी की हर बात मानते हैं, क्या वो बात भी मानेंगे? लड़कों से गलती हो जाती है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के इस बयान के बाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, कहा कि हर बात को नेगेटिव मत लीजिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नेताजी सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। मंत्री ने जानबूझकर ऐसा बोला कि विवाद हो जाए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि सदन में किसी का नाम नहीं लिया गया, मुलायम सिंह सबके आदरणीय नेता हैं, किसी का नाम नहीं लिया गया। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी सदस्य नहीं माने और विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने धरना देने लगे। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो के नारे लगाते रहे। आनंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ मांग रही समाजवादी पार्टी के विधायकों की? बिल्कुल, देखिए आज सदन का 5वां दिन था जब ये पूरा हंगामा उठा। समाजवादी पार्टी के नेता के एक बयान पर सपा के विधायक हैं समरपाल सिंह, उनके एक सवाल पर जब उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक सदन में जवाब दे रहे थे तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव की एक पुरानी बात का जिक्र किया कि लड़कों से गलती हो जाती है। उसको लेकर उन्होंने तंज कसा समाजवादी पार्टी के ऊपर। उसके बाद ये सारा हंगामा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों का कहना था कि मुलायम सिंह यादव एक माननीय सदस्य रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, उन पर इस तरह की टिप्पणी सदन में नहीं होनी चाहिए। वो दिवंगत हो चुके हैं, वो सदन में मौजूद नहीं, अब इस समय नहीं है इस दुनिया में। इसको लेकर पूरा ये बवाल शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने, जो विधायक थे, उन्होंने हंगामा किया सदन में। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना और जो स्पीकर है विधानसभा के, उन्होंने जब समझाया सदन को, समाजवादी पार्टी के विधायकों को, तो काफी देर हो हल्ला मचने के बाद सदन की कार्रवाई दोबारा सुचारू रूप से शुरू हुई। जी, बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई में क्या कुछ वहां हो रहा है, दिखाते हैं आपको। जो सुधार की बात हो सके अगली बार, आप पता नहीं उस कुंभ में क्या होगा, आप रहेंगे, हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन सुधारात्मक बातें करनी। अब आप यहाँ आया है अपराध की बात। अब जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है वो तो 22 के बाद देता नहीं है, 2 साल के बाद देता है। आपके पास अपनी सरकार है, डीजी से मंगा लेते हैं, होम सेक्रेटरी से मंगा लेते हैं, हम लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे कि वहाँ घटना घटित होने के बाद थानों में प्राथमिक लिखाना कठिन कार्य है। अगर एफआईआर लिख भी गई तो उसकी जांच कार्यवाही निष्पक्ष होना बड़ा मुश्किल है। तहसील और कार्यालय में भ्रष्टाचार भरा है। ये आंकड़ा है, मैं पढ़ूं तो क्या फ़ायदा। 3/8/2024 से 2024 से 19/2/25 तक खाली लखनऊ का है, केवल लखनऊ का। आपके ज़िले का मुख्यमंत्री जी मैं लिया हूँ, नहीं पढ़ूंगा, वो तो दूसरी बार पढ़ा जाएगा। जब आप रहे हैं, कहाँ जगह में लूट हुई है, कहाँ गोली मारी गई है, मैं सब मंगा लिया हूँ, लेकिन मैं उसको उचित नहीं समझता यहाँ पढ़ना। ये 3/8/24 से 19/2/25 तक लखनऊ में जो घटनाएं हुई हैं, बलात्कार की 177, छेड़छाड़ की 122, हत्याएं 167, डकैती, लूटपाट, अपहरण, मारपीट, ठगी, चोरी 427, साइबर क्राइम 23। केवल 3/8/24 से 19/2/25 के बीच में खाली लखनऊ जिले में 916 घटनाएं हुई हैं। जबकि आपका मुख्यालय है, सारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, सारे बड़े अफसर यहीं रहते हैं और सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स इसी ज़िले में लगी होगी। ये घटनाएं आपकी बढ़ी हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो मुकदमे हैं, मुकदमे के बारे में आपने बताया है, 2022 में वर्ष अंत तक 1,15,91,000
109 आईपीसी के अपराध लंबित पाए गए। सत्य केस होने के बावजूद सबूतों के अभाव में 80,413 केस बंद कर दिए गए जो चले ही नहीं। 92.5% केस पेंडिंग पाए गए हैं। 1,38,083 एसएल अपराध लंबित पाए गए और अपराध सब सत्य होने के बावजूद सबूतों के अभाव में 26,415 केस बंद कर दिए गए हैं। इसका पेंडिंग परसेंटेज 34.9 पाया गया है। वर्ष 2022 में वर्ष के अंत तक न्यायालयों में 15,91,109 बाद आईपीसी के लंबित पाए गए हैं। इसका लंबित परसेंटेज 92.5% है और 16,07,000 अपराध एसएलएल के लंबित पाए गए हैं। इसकी लंबित परसेंटेज इतना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तमाम जिलों में, आपने तहसीलों में अपने तरफ से वकीलों की नियुक्ति की है और इसके लिए बड़े बड़े आपके थानों में भी अब विवेचना करने की कमी नहीं है। मैं जिस थाने आता हूँ, पहले एक दरोगा रहता था, एक दीवान रहता था, एक मुंशी और 13 सिपाही। और चलिए अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में समापन की घड़ी नजदीक आने के साथ ही महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ ही 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इस पावन अवसर पर दिव्य स्नान का पुण्य कमाने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर कदम रख रहे हैं। स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ है और सुबह 10 बजे तक करीब 55 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके थे, जिन्हें मिलाकर अब तक महाकुंभ में संगम स्नान करने वालों की संख्या 62 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अंतिम स्नान पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा होने की आशंका के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कराए हैं। बता दें आपको कि प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं संगम तट पर बड़ी संख्या में स्नान ध्यान का क्रम भी अनवरत जारी है। तो महाकुंभ के समापन की घड़ी नजदीक आ रही है और ऐसे में संगम में स्नान करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ ही 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। इस पावन अवसर पर दिव्य स्नान का पुण्य लाभ लेने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर कदम रख रहे हैं। और आलोक सिंह ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तक 63 करोड़ लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आने वाले वक्त में यानी कि 26 तारीख तक जब ये महाकुंभ का महापर्व चल रहा है, ऐसे में ये संख्या काफी ज्यादा और बढ़ सकती है और क्या वक्त बीतने के साथ साथ भीड़ और ज्यादा बढ़ती जा रही है? देखिए, बिल्कुल महाकुंभ 2025 का अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि है और पूरे देश और दुनिया से जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है, जो रेला है, वो चाहे वायु मार्ग हो, चाहे ट्रेन यात्रा हो या बस से या निजी वाहनों से, एक भारी जनसैलाब संगम क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और हर कोई गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाना चाह रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाना चाह रहे हैं और भारी भीड़ चारों तरफ जो प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में देखी जा रही है। और एक बार फिर प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और चारों तरफ कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार देखी जा सकती है। बिल्कुल श्रद्धालु इससे खासे परेशान हैं और एक जो ट्रैफिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल महाकुंभ प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर नहीं कर पाया, जिसके कारण कई किलोमीटर का जाम प्रयागराज के आसपास में लगा है। जो लोग सुबह अपने घरों से निकले हैं वो अभी तक अपने यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं।
तो जो दूरी 2 घंटे 3 घंटे में तय हो जानी चाहिए थी, उसके लिए 10 से 12 घंटे लग रहे हैं। तो एक भारी भीड़ का जो दबाव है वो मेला क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। और 26 तारीख को अंतिम स्नान पर्व, हर कोई ये चाहता है कि वो पुण्य की डुबकी कुंभ में लगाए। तो इस को देखकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरी देश और दुनिया से भक्त श्रद्धालु संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। और हर कोई ये चाहता है, वे जो संगम के विभिन्न घाट हैं, चाहे फाफामऊ क्षेत्र हो, चाहे झूसी क्षेत्र हो या अरैल का क्षेत्र हो, हर घाट पर जो स्नानार्थी हैं, जो भक्त हैं, वो स्नान कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। तो ये लगातार ये सिलसिला चलता जा रहा है। जो स्नान का जो क्रम है वो 24 घंटे तक जारी रह रहा है और बिल्कुल स्नान का जो क्रम है वो सिलसिला टूट नहीं रहा है। लगातार श्रद्धालु विभिन्न घाटों में स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो बिल्कुल माना जा सकता है कि अंतिम स्नान पर भारी जनसैलाब संगम की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इस बार यह जो आंकड़ा है वो बिल्कुल 80 करोड़ के ऊपर होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, जो आंकड़ा है वो ज़ाहिर तौर पे 80 करोड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और प्रयागराज में संगम तट पर बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों ने आस्था की डुबकी लगाई। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ 2025 में बॉलीवुड और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार अक्षय कुमार ने तो एक और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई तो और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। तो वहीं एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी स्वामी चिदानंद सरस्वती के आश्रम में पहुंचकर सनातन संस्कृति के पावन पर्व की सुखद अनुभूति प्राप्त की है। महाकुंभ में बॉलीवुड सितारों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि चाहे आप किसी भी पेशे से हो, आध्यात्मिक शांति और संतुलन अत्यंत आवश्यक है। संगम में स्नान करने के बाद बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने कहा कि मैंने खूब आनंद लिया, इस बार की व्यवस्था बहुत शानदार है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था कराई। 2019 के कुंभ में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई थी और लेकिन इस बार सब कुछ सुव्यवस्थित है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कौशाम्बी की बात करते हैं। यूपी के कौशाम्बी में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें आपको कि घटना कड़ाधाम थाना क्षेत्र के लहदरी के पास हुई है। बस पलटने के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे में 18 श्रद्धालु घायल हो गए और हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा, जहां से हालत गंभीर होने पर 12 घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बता दें ये आग इतनी ज़्यादा भीषण थी कि जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबर है। हालांकि लखनऊ के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है नमकीन फैक्ट्री, जहां पर आग लगी है। हादसा सुबह 5 बजे सरोजनी नगर के नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया स्थित महेश नमकीन में हुआ था। हादसे की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर 4 दमकल गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। अभी फैक्ट्री में आग लगने के कारणों को नहीं ढूंढा जा सका है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि आग लगने के कारणों को ढूंढा जाए। फिलहाल अभी किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। और लखनऊ में ही पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बता दें कि लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई थी और पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने घायल को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश लखनऊ के डालीगंज के कुतुबपुर इलाके का रहने वाला अकरम उर्फ पप्पू उर्फ सलमान उर्फ चिकना है। अकरम पेशे से ई रिक्शा चालक है, जिसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को उसके पास से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक कारतूस का खोखा, एक स्कूटी जिस पर फर्जी नंबर पड़ा था, एक पीले धातु का मोती का माला लॉकेट के साथ और नकद बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 23 फरवरी को लगभग 11:15 बजे पिपरसन रोड के पास सरोजनी नगर पुलिस पिकेट लगा के चेकिंग कर रही थी। तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसको रोकने को कहा तब उसने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस पार्टी ने उस पर फायर करा है एवं उसके पैर में गोली लग गई है। उसको निकटतम अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल करा दिया गया है। पूछताछ में उसका अपना नाम अकरम उर्फ पप्पू बताया है, जो कि डालीगंज का रहने वाला है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा चोरी के, आर्म्स एक्ट के और गैंगस्टर के मुकदमे हैं। इसी ने साथ में बीते दिनों ट्रांसपोर्ट नगर में हुई चोरियों को कारित करना कबूला है। इसके पास से घटना में कूटरचित नंबर प्लेट लगा के जो प्रयुक्त स्कूटी होती है वो बरामद हुई है, तमंचा बरामद हुआ है एवं चोरी का कुछ माल बरामद हुआ है। इसके और गैंग मेंबर्स की तलाश जारी है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार करा जाएगा। वहीं लखनऊ में एक और मामला सामने आया, जिसमें मांझे की चपेट में एक युवक आ गया। बता दें आपको, लखनऊ शहर के चाइनीज मांझे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर में चाइनीज मांझे से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से चाइनीज मांझे की चपेट में बाइक सवार युवक आ गया और बताया भी जा रहा है कि गर्दन कटने का मामला से सामने आया। युवक का नाम शुभम है। युवक अपनी मां के साथ बाइक से जा रहा था और उसी समय युवक चाइनीज बताई जा रहा है कि मांझे की चपेट में आ गया और इसके साथ ही हादसे के स्थानीय लोगों की सहायता से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हादसे में युवक की गर्दन में गहरा घाव आया है और घायल की गर्दन में 5 टाँके भी लगे हैं। पास में पतंग उड़ा रखे युवक जो है उस मौके से फरार हो गए। पूरा मामला राजधानी लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और अगली खबर बुलंदशहर की है। बता दें आपको कि बुलंदशहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक मां अपने प्रेमी के साथ बेटे के 10वीं परीक्षा के लिए आई हुई थी, जहां पर पति को इस बात की पता चल गया और पति ने गुस्से में आकर पत्नी और प्रेमी पर गोली चला दी। गोली लगने से महिला और प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला थाना खानपुर क्षेत्र के खिदरपुर सर्वोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पास का बताया जा रहा है। थाना खानपुर क्षेत्र के खदरपुर गांव में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला और एक अन्य व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। आरोपी मौके से फरार है और दोनों घायलों को जिला हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।